दोस्तों कुछ ही दिनों पहले अमेरिका ने भारत के बिजनेसमैन गौतम अडानी पर कई तरीके के एलिगेशंस लगाए। कहा गया कि ये धोखाधड़ी कर रहे थे, अधिकारियों को घूस दे रहे थे पावर प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेने के लिए। लेकिन अब अमेरिका की ही कठपुतली कहे जाने वाले यूरोपीय देशों ने जाने अनजाने में इजरायल के साथ एक ऐसी ड्रोन डील को साइन कर लिया है जिसकी सप्लाई अडानी ग्रुप यूरोप के अंदर करने वाली है। यानी कि यूरोपीय देश ही अमेरिका की बात को झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। दूसरी खबर ताइवान, चीन, रूस और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ताइवान के खिलाफ अब रूस और चीन एक साथ आकर के खड़े हो चुके हैं और इस चीज पर अमेरिका को जमकर के कोसा जा रहा है ताइवान की तरफ से। तीसरी खबर भारत और कनाडा से सामने निकल के आ रही है, जहां पर पीएम ट्रूडो भारत को बदनाम करने चले तो एक बार फिर ये पूरी तरीके से बदनाम हो चुके हैं और कुछ गिने चुने अधिकारियों की वजह से अपने ही देश में इन्हें कई किरकिरी झेलनी पड़ रही है। चौथी खबर ब्रिटेन, नाटो, रूस और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब रूस ने एक ऐसा सीक्रेट प्लान बना करके तैयार कर लिया है जो पूरे नाटो के देशों की हवा टाइट करने वाला है। यानी कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट अब नई डायरेक्शन में जा सकता है, जिसकी शुरुआत कुछ दिनों पहले अमेरिका की तरफ से की जा चुकी है। आइए सारी रिपोर्ट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले अडानी ग्रुप की बात की जाए तो कुछ दिनों पहले ही खबर सामने निकल के आती है, जहां पर अमेरिका ने गौतम अडानी पर एलिगेशंस लगाया कि वो धोखाधड़ी कर रहे थे और अधिकारियों को घूस दिया जा रहा था। और अमेरिका ने जब इस मामले को अपनी कोर्ट में चलाने की बात कही तो सिर्फ इस एक खबर की वजह से गौतम अडानी की संपत्ति में करीब 12.4 बिलियन डॉलर का सफाया हो गया और इससे इन्वेस्टर्स को भी काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है। जनवरी 2023 में शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट सामने निकल के आती है, उसके बावजूद भी कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन इस बार बड़ी एलिगेशंस लगाए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स पर और गौतम अडानी पर। लेकिन गौतम अडानी की ये समस्याएं जल्द खत्म नहीं होने वाली हैं, क्योंकि अब अमेरिकी अभियोग की तरफ से अडानी ग्रुप पर एक और एलिगेशंस लगाए हैं, जिसमें कहा गया है कि अडानी ने कई वर्षों तक धन जुटाने और फर्जी दस्तावेजों की गुप्त लेन देन की है। इसी के अलावा अमेरिकी जो निवेशक हैं भारत के अंदर अलग अलग सेक्टर में, स्पेशली पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें गुमराह किया गया है, उन्हें मैनिपुलेटेड डेटा दिखाया गया है। इसी के साथ इसी मैनिपुलेटेड डेटा का इस्तेमाल करते हुए करीब 2 अरब डॉलर से भी ज्यादा के बॉन्ड्स और राशि को गायब किया जा चुका है। यानी कि एक और फाइनेंशियल फ्रॉड की तरफ अमेरिका कदम बढ़ा सकता है और इन्हीं सभी एलिगेशंस की वजह से अडानी ग्रुप पर अब सेबी की तरफ से भी जांच शुरू हो चुकी है। जल्द ही जब इस जांच को फाइनल स्टेज पर ले जाया जाएगा उसके बाद ये क्लियर होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर कौन इन्वॉल्व है। इसके अलावा अमेरिका से हम सबूत भी मांग सकते हैं कि किस बेसिस पर अमेरिका ने ये एलिगेशंस भारत के बिजनेसमैन पर लगाए हैं। लेकिन इसी बीच यूरोप से एक ऐसी खबर सामने निकल के आई जिसने सबको हैरान कर दिया। खबर ये थी कि यूरोप की तरफ से करीब 33 करोड़ 50 लाख डॉलर का एक ऑर्डर प्लेस किया गया है इजरायल को। इजरायल की जानी मानी कंपनी एल्बिट सिस्टम लिमिटेड को ये ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं, जिसमें हम्स 900 किलर ड्रोन की सप्लाई यूरोप को की जानी है। आप जानते होंगे जब से इजरायल का मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तब से गाजा हो, लेबनान हो, इन सभी देशों को इजरायल के इन ड्रोन्स ने बहुत बुरी तरीके से चोट पहुंचाई है और अब इसकी कैपेबिलिटीज को देखते हुए यूरोपीय देशों ने इसे खरीदने का फैसला कर लिया है। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसका प्रोडक्शन आज भारत में भी शुरू हो चुका है और मोस्टली चांसेस यही है कि इसकी सप्लाई भारत से सीधे यूरोप में की जाएगी, क्योंकि आज इजरायल चारों तरफ युद्ध के मैदान में खड़ा है और इजरायल की मल्टीपल फैक्ट्रीज लगभग पूरी तरीके से या फिर फुल कैपेसिटी के साथ ऑपरेट नहीं हो पा रही। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वॉर में इन्वॉल्व है, इसीलिए उन्हें बाहर से लेबर्स अपने देश के अंदर मंगाने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में हायर चांसेस है इसका प्रोडक्शन भारत के अंदर शुरू हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिसेंटली अमेरिका ने यूक्रेन को परमिशन दे दी कि आप लॉन्ग रेंज की मिसाइलें सीधे रूस पर दाग सकते हैं। जैसे ही रूस पर हमला हुआ, रूस ने आईसीबीएम मिसाइल से हमला कर दिया और अब इसके रिटेलिएशन में और हमले हो सकते हैं, जिससे पूरे यूरोपीय देशों पर संकट आ चुका है कि ये हमले और ज्यादा बढ़े हुए और कहीं ये परमाणु की तरफ शिफ्ट हो गए तो डेफिनेटली इन देशों को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए ये देश अपनी प्रोडक्शन करना चाहते हैं और अमेरिका से हथियार नहीं खरीद रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि अमेरिका हथियार इन्हें बेचना नहीं चाहता, बल्कि अमेरिका के पास लार्ज नंबर में ऑर्डर्स आ चुके हैं इन हथियारों की सप्लाई करने के। इसीलिए अलग अलग देशों के साथ ऑर्डर दिए जा रहे हैं। इसमें इजरायल, फ्रांस और कुछ हद तक भारत भी इन्वॉल्व है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत समेत दुनिया के करीब 20 ऐसे देश है जो हम्स 900 ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं और अब इजरायल और यूरोपीय देशों के बीच हुई इस डील से भारत के अडानी ग्रुप की बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि IDRW की रिपोर्ट के मुताबिक हम्स 900 ड्रोन्स भारत के हैदराबाद में स्थित अडानी डिफेंस की कंपनी द्वारा ही तैयार किया जाएगा और डायरेक्टली इनका एक्सपोर्ट यूरोप के अंदर किया जाना है। जानकारी के लिए आपको ये भी बताते हैं कि अडानी डिफेंस और एल्बिट के साथ मिलकर के इस ड्रोन को भारत
भारत में न सिर्फ तैयार किया गया है बल्कि भारतीय सेनाओं को सौंपा गया है। और इसी बीच खबर सामने निकल के आई कि गाजा युद्ध में भी भारत ने इन ड्रोन्स की सप्लाई की, लेकिन इन्हें हमने डायरेक्टली असेंबल करके नहीं बल्कि सेमी असेंबल्ड एक्सपोर्ट किया, क्योंकि भारत में रहने वाले कई ऐसे संगठन सुप्रीम कोर्ट में इस बात की अपील लेकर के जाते हैं कि भारत इजरायल को जो हथियार सप्लाई कर रहा है उन्हें किसी भी हालत में रोका जाए। अब अलग अलग आतंकी संगठनों का सपोर्ट करते हुए आपको देश के अंदर कई ऐसे संगठन मिल जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी भारत अपनी सप्लाई चेन को कंटिन्यू रखा और अब खबर हम सबके सामने है। लेकिन ऐसे में सवाल वहीं पर आकर के फंस जाता है कि अमेरिका के उन तमाम एलिगेशंस का क्या जो अडानी ग्रुप पर लगाया गया है। वही अडानी ग्रुप सीधे यूरोप के अंदर अपने कई प्रकार के एडवांस ड्रोन एक्सपोर्ट करने जा रही है। बाकी इस खबर पर आप जो भी सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ताइवान को लेकर के रूस ने अमेरिका को बहुत ज्यादा सुनाया है। असल में ताइवान और चाइना एक दूसरे के आमने सामने थे, लेकिन चाइना के सपोर्ट में रूस खड़ा हो चुका है और अब ताइवान के सामने दो बड़े दुश्मन खड़े हो चुके हैं और दोनों ही इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि अगर ताइवान इनसे अकेले भिड़ने चला तो शायद जीत ना पाए। लेकिन ताइवान भी छोटा देश नहीं है, बल्कि उसने अमेरिका के साथ कई ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन कर रखी हैं जिसकी हेल्प से ताइवान की मदद के लिए अमेरिका जरूर कूदेगा। और अगर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया तो डेफिनेटली जो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक की सप्लाई चेन है ये डिस्टर्ब हो जाएगी और ऐसे में अमेरिका को ही नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक यहाँ से सोर्स करता है। लेकिन इसी बीच रूस के एलिगेशंस ये हैं कि अमेरिका छोटे देशों को उकसाता है, उन्हें हथियार देता है ताकि वो बड़े देशों से पंगा ले सके। सेम यही प्रक्रिया ताइवान के साथ अपनाई गई, लेकिन ये बात सब अच्छे से जानते हैं कि चीन ही वो देश है जो लगातार ताइवान को परेशान करता आया है। अब रूस भी मजबूर है अपनी जगह पर। रूस इसलिए चीन का साथ दे रहा है क्योंकि यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के खिलाफ रूस का बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया गया है चीन की तरफ से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत और कनाडा से सामने निकल के आ रही है, जहां पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो झूठी जानकारी और अफवाह सीक्रेटली लीक करने का प्रॉमिस किया था, उसके बाद यह खुलासा पूरी दुनिया के सामने हो चुका। और अब जब इस मामले पर गहन जांच हुई तब पता चला कि अपने ही सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों को अपराधी इन्हें घोषित करना पड़ा है। जस्टिन ट्रूडो की ये बात कनाडा के प्रमुख अखबार ग्लोब एंड मेल के उस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कही गई कि जिसमें कहा गया प्रधानमंत्री मोदी को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बारे में जानकारी थी और इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, अजीत डोभाल, इन सभी लोगों को इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। इसके बावजूद भी किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन जब डिटेल्स में जांच हुई तो तब पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं था और ये फर्जी एलिगेशंस भारत के ऊपर लगाए गए और अब अपने ही अधिकारियों को निलंबित करना पड़ रहा है। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप इन सभी खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।